कराची में पीएसएल के मैचेस के लिए तैयारियां मुकम्मल हो चुके हैं। स्टेडियम में वीआईपी इंक्लोजर्स में पीएसएल 3 की टॉप 3 टीम्स की किट के रंगों के मुनासबत से कुर्सियां लगाई गई हैं। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं। सिंध रेंजर्स ने स्टेडियम की सिक्योरिटी संभालते हुए रिहर्सल भी शुरू कर दी है। इसी पर बात करेंगे जाहिद गफ्फार से। जाहिद, बताइएगा और क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नेशनल स्टेडियम कराची में, और नेशनल स्टेडियम कराची में एक बिल्कुल कह सकते हैं कि जो हनीफ मोहम्मद वीआईपी इंक्लूजर है उसको उन 3 टीमों के कलर से रंगा जा रहा है। उन 3 टीमों के कलर की कुर्सियाँ यहाँ लगाई जा रही हैं जो पीएसएल 3 के टॉप 3 टीमों में शामिल थी। वो मैं आपको दिखाऊँगा। ये पर्पल कलर है जो जाहिर करता है कि कोयटा ग्लैडिएटर की जो कलर की जो किट है वो पर्पल कलर की है। तो सबसे पहले पर्पल कलर की जो है वो सीटें लगाई जा रही हैं, फोल्डिंग सीट्स हैं। उसी के बराबर में आप देख सकते हैं रेड कलर की जो ये फोल्डिंग सीट्स हैं, जो रेड कलर जो इंडिकेट करता है। और पीएसएल में जो किट है रेड कलर की वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की है, वो डिफेंडिंग चैंपियन की है। इससे पहला जो एडिशन हुआ था पीएसएल का वो भी जीती थी। लेकिन उसके बराबर में आप देखें बिल्कुल येलो कलर की सीट्स लगी हुई हैं, कुर्सियाँ लगी हुई हैं, और ये निशानी है पेशावर ज़ल्मी की। और क्योंकि पेशावर ज़ल्मी की जो किट है वो बिल्कुल येलो कलर की है, येलो स्टॉर्म उसको नाम दिया गया है। इसी तरह की जो कुर्सियां हैं जहां भी जगह मिलेगी, जहां भी ज़रूरत पड़ेगी स्टेडियम में वो लगाएंगे, लेकिन वो तीसरे फेज़ में लगाएंगे क्योंकि स्टेडियम का अभी दूसरे फेज़ का काम चल रहा है। और ये अब तक की नेशनल स्टेडियम की जो है अपडेट थी। और इसी तरह जो है जैसे जैसे इसमें एनहेंसमेंट होती रहेगी, इसमें काम होता रहेगा, इसमें तरक्याती काम होते रहेंगे, हम आपको अपडेट रखेंगे नेशनल स्टेडियम की। पूरा तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहता, हमारे लाहौर का नाम इस तरह से ऊंचा होता, हमारे एंटरटेनमेंट में एक सब लोग अट्रैक्ट होते। लाहौर से कराची मुंतकिल हुए हैं, ये वैसे तो लाहौरियों के लिए बड़ी बैड न्यूज़ है। लाहौरियों के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए था। मुझे तो बहुत बड़ा शौक लगा क्योंकि मैं बहुत मैच देख रहा था और मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। लाहौर के जो जिंदा दिलान लोग हैं वो हमेशा जिंदा दिलान लोग रहे हैं। लाहौर में पीएसएल कैंसिल होने की वजह से मुझे तो बहुत बड़ा शौक है। लाहौर में होने चाहिए थे, हुकूमत को चाहिए था कि उसका सिक्योरिटी का बंदोबस्त करती और लाहौर में होता, हम ज़्यादा इंजॉय करते। नाराज हो गया है। शुएब मलिक के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने पर भारतीय सठिया गए। तेलंगाना के वज़ीर आला राजा सिंह ने शुएब मलिक को धमकी दे दी। कहते हैं कि अब शुएब मलिक को कभी हैदराबाद में दाखिल नहीं होने देंगे। अगर पाकिस्तानी स्टार ने अपने ससुराल आने की कोशिश की तो अपनी जबान में जवाब देंगे। राजा सिंह ने सानिया मिर्जा को भी तेलंगाना ब्रांड एम्बेसडर के ओहदे से हटाने का मुतालबा कर दिया है। तो उसकी भाषा में, उसके तौर तरीके में उसको जवाब दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि जब पुलवामा में हमारी भारत देश की सेना पर कायराना हमला हुआ आतंकवादियों द्वारा, पूरा भारत देश और आर्मी के परिवार वाले एक गम के माहौल में डूबे हुए थे। तो ऐसे समय पर शुएब मलिक ने एक ट्वीट किया है कि हमारा पाकिस्तान जिंदाबाद। इस तरह का उन्होंने ट्वीट करके आखिर क्या साबित उन्होंने करना सोचे हैं। और यही शुएब मलिक की धर्म पत्नी सानिया मिर्जा हमारी भारत देश के लिए खेलती है, और विवाह वो शुएब मलिक से की है, यानी भारत देश में खेलती है और बहू जो सो पाकिस्तान। इंतहा पसंद भारतीय तो जहर उगल रहे हैं, लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल पर कशीदगी में कमी आने लगी है। ISPR के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पाकिस्तान का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लाइन ऑफ कंट्रोल पर सूरत हाल इस वक्त कदरे बेहतर है। भारतीय फोर्सेस की जानिब से 1 और 2 मार्च के दरमियानी शब मुख्तलिफ सेक्टर्स पर फायरिंग की गई, जिसका पाकिस्तान की जानिब से भरपूर जवाब दिया गया। पाक फौज ने भारतीय चेक पोस्टों को निशाना बनाया। इंतहा पसंद भारतीय तो जहर उगल रहे हैं, लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल पर कशीदगी में इस वक्त कमी आने लगी है। ISPR के मुताबिक 24 घंटों के दौरान पाकिस्तान का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लाइन ऑफ कंट्रोल पर सूरत हाल इस वक्त कदरे बेहतर है। भारतीय फोर्सेस की जानिब से 1 और 2 मार्च को दरमियानी शब को मुख्तलिफ सेक्टर्स पर फायरिंग की गई, जिसका पाकिस्तान की जानिब से भरपूर जवाब दिया गया था।
कोई शक है तो दूर कर ले, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की फायरिंग से शहीद होने वाले हवलदार अब्दुल रब को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। तौंसा में शहीद के आखिरी दीदार के लिए लोगों की बड़ी तादाद ने नमाज जनाजा में शिरकत की। दूसरे शहीद नाइक खुर्रम की नमाज जनाजा भी शाम 4 बजे डेरा गाजी खान में अदा की जाएगी। शोहदा के जसद खाकी आबाई इलाके पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। फूल की पत्तियां भी निछावर की गईं। जबकि इंडियन जेल में जनूनी भारतीयों के हाथों शहीद होने वाले शाकिरुल्लाह की नमाज जनाजा डस्का के इलाके जसरवाला में अदा कर दी गई। वजीर माहौलियात पंजाब आरपीओ गुजरांवाला समेत लोगों की बड़ी तादाद ने नमाज जनाजा में शिरकत की। ताबूत पर फूलों की पत्तियां निछावर की जाती रहीं। शाकिरुल्लाह के भाई शहजाद ने भाई की शहादत का जिम्मेदार मोदी सरकार को ठहराया। साथ ही सवाल उठाया, जयपुर जेल के हुकाम के खिलाफ गफलत बरतने पर क्या कार्रवाई की गई। भारतीय जेल में शिद्दत पसंद हिंदुओं के हाथों शहीद होने वाले शाकिरुल्लाह की नमाज जनाजा डस्का के इलाके जयसरवाल में अदा कर दी गई। सूबाई वजीर माहौलियात, पुलिस हुकाम, जिला इंतजामिया और मकामी अफराद की बड़ी तादाद नमाज जनाजा में शरीक हुई। शामिल करें दीगर खबरें और आपको बताएं कि इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फिजाई ऑपरेशन सुबह 6 बजे दोबारा शुरू कर दिया गया। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने तमाम एयरलाइंस को परवाजें रीशेड्यूल करने की हिदायत जारी कर दी। मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट के एयरपोर्ट्स पर फिजाई ऑपरेशन कल बहाल होगा। समझौता एक्सप्रेस का जाम पहिया भी चल पड़ा है। ट्रेन आज दिल्ली से लाहौर के लिए रवाना होगी। थर एक्सप्रेस 560 मुसाफिरों को लेकर भारत रवाना हो गई। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर पर परवाजों की आमदोरफ्त बहाल। फजाई ऑपरेशन आज सुबह 6 बजे दोबारा शुरू किया जाएगा। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने तमाम एयरलाइंस को परवाजें रीशेड्यूल करने की हिदायत दे दी। फ्लाइट ऑपरेशन की बंदी से लाहौर एयरपोर्ट पर 700 से ज्यादा मुल्की और गैर मुल्की परवाजें मुतासिर हुई। बादशाह खान एयरपोर्ट पिशावर पर फजाई ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर बहाल हो गया। सियालकोट, फैसलाबाद और मुल्तान में फ्लाइट ऑपरेशन 4 मार्च को बहाल होगा। पाक भारत तनाव कम होने पर ट्रेन का जाम पहिया भी रवां दवा हो गया। भारत से 260 मुसाफिरों को लेकर पाकिस्तान पहुंचने वाली थर एक्सप्रेस 560 मुसाफिरों को लेकर भारत चली गई। कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से मीरपुर खास रेलवे स्टेशन पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। समझौता एक्सप्रेस भी चल पड़ी। ट्रेन आज दिल्ली से लाहौर के लिए रवाना होगी। समझौता एक्सप्रेस कल लाहौर से दिल्ली जाएगी। आम खबर आपको दें, अमीर कतर का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को टेलीफोन। अमीर कतर ने पाकिस्तान भारत के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए सालिसी की पेशकश की है। टेलीफोनिक गुफ्तगू में पाक भारत कशीदगी पर तबादला ख्याल किया गया। अमीर कतर ने भारतीय पायलट को रिहा करने का खैर मकदम किया। अमीर कतर ने पाकिस्तान की कशीदगी कम करने के इकदाम को सराहा। टेलीफोनिक गुफ्तगू में 2 तरफा अमूर पर बातचीत हुई। और अब आपको बताएं कि स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर का दुनिया भर के 176 पार्लियामेंट को खत। हालिया भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान की पार्लियामेंट की मंजूर करदा मुश्तरका करारदाद इरसाल कर दी। मज़कूरा खत में दुनिया भर के 187 पार्लियामेंट्स के स्पीकर को 26 और 27 फरवरी को भारत की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल और बैन अल-अक़वामी सरहदी खिलाफ वर्जियों से आगाह किया गया। इसी पर बात करेंगे शहबाज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। शहबाज, और बताइएगा खत का क्या मतन है?
जी बिल्कुल, माहा पाकिस्तान भारतीय सतह पर ये कह चुका है कि पाकिस्तान जंग नहीं अमन का हामी है। और वजीर खारजा शाह महमूद के बाद अब जो है स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने एक दुनिया के 170 जिसमें यूरोपियन, एशियन समेत तमाम जितनी पार्लिमान है उनके जो है अपने हम मुंसब को खत लिखा है, जिसमें कहा गया है कि भारत ने जो जारियत की कोशिश की थी 26 से 27 फरवरी उससे आगाह किया। साथ साथ ये भी कहा गया अपने खत में कि आलमी अमन की खातिर पाकिस्तान जब्त और तहम्मुल को मुजाहिरा कर रहा है, लेकिन भारत के लिए गलतफहमी न रहे, पाकिस्तान जानता है। असद कैसर ने अपने खत में कहा कि पाकिस्तान अपने मादरी वतन के एक इंच का दिफा करेगा। जिस तरह पाकिस्तानी माहिर जो पायलट थे उन्होंने भारतीय तैयारों की तबाही कोई ये नई दिल्ली को वादे पैगाम दिया है। बाहिर दुआओं के मुंतखब करदा नुमाइंदगान आप अपने राय दहिंदगान के हकूक अमन और सलामती इन्हीं के बान है। साथ असद कैसर ने यह भी कहा कि जो 170 ममालिक के पार्लिमान है ये भारतीय जारियत का नोटिस लें, क्योंकि दुनिया को जंग के उलनाते जाने के जिस तरह इमरान खान ने किरदार अदा किया, अब दुनिया का ये फर्ज बनता है कि पाक भारत की शीशी कम कराने के लिए अपना किरदार अदा करे, अपना किरदार अदा करे। बहुत शुक्रिया शहबाज अहमद आपका। भारतीय वजीर बालाकोट में 350 अफराद की हलाकत के दावे से मुकर गए। ऐसे सहलूवालिया बोले कि भारतीय फजाया की कार्रवाई वार्निंग थी, मकसद जानी नुकसान नहीं। भारतीय वजीर आजम ने 350 अफराद की हलाकत का कभी दावा नहीं किया। कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह ने भी मोदी सरकार से सबूत देने का मुतालबा कर दिया। उधर भारत के साबिक जज मरकंडे काटिजो ने अपने मीडिया को बिकाऊ करार दे दिया। भारतीय मीडिया की गैर जिम्मेदारी पर जस्टिस रिटायर्ड मरकंडे ने एक नज़्म भी सुनाई, जैसे अगर भारतीय मीडिया सुन ले तो शर्म से डूब मर जाए। भारतीय मीडिया की बदनामी के चर्चे पूरी दुनिया में आम। भारतीय वजीर और साबिक जज मरकंडे ने अपने मीडिया को बिकाऊ और गंदा करार दे दिया। भारतीय वजीर सुरेंद्रजीत सिंह ने तस्लीम कर लिया कि बालाकोट कार्रवाई में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने इंतहा पसंद मीडिया का पोल खोलते हुए कहा, क्या मोदी सरकार ने कभी 350 अफराद की हलाकत का दावा किया? भारत के साबिक जज मरकंडे काटजो ने अपने मीडिया को बिकाऊ करार दे दिया। मीडिया की गैर जिम्मेदारी पर नज़्म सुनाई, जिसे अगर भारतीय मीडिया सुन ले तो शर्म से डूब मरे। फैलाया पागलपन बिना खड़क बिना ढाल, हिंदुस्तानी मीडिया वालों तूने कर दिया कमाल। टीवी पर लड़ी तूने अजब सी ही लड़ाई, दागी न कहीं तोप न बंदूक चलाई। दुश्मन के किले पर भी न की तूने चढ़ाई, सिर्फ भौं भौं करके हमें तूने जीत दिलाई। चुटकी में ही पाक को किया तूने धराशायी, जय हो मीडिया वालों करामात दिखाई। भारतीय तज्जियाकार डॉक्टर अर्शी ने भारतीय मीडिया पर तनकीदी नश्तर चलाते हुए कहा कि बालाकोट पर हमले का मकसद इलेक्शन में ज्यादा से ज्यादा वोट हासिल करने के अलावा कुछ नहीं था। मीडिया ने मोदी सरकार के प्रोपेगंडे को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। सबसे ज्यादा शामिल है उड़ी पुलवामा, सब ड्रामे निकले। बीजेपी के साबिक रहनुमा अवी डांडिया ने मोदी सरकार का पर्दाफाश कर दिया। पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों पर ऑडियो टेप देकर भारतीय हुकूमत का तो भांडा ही फोड़ दिया। सारा खेल मोदी सरकार का किया धरा है। इंतहा पसंद मीडिया को बेनकाब करते हुए गुज़िश्ता रोज ऑडियो टेप जारी की। ऑडियो पैगाम के बाद मोदी सरकार ने अवी डांडिया को मुंह बंद रखने के लिए 1 करोड़ की रकम दे दी। अवी डांडिया की नई वीडियो मंजर आम पर आ गई। पूरी मीडिया को मैं एक बात बता रहा हूँ, जितनी भी मीडिया पड़ी है, अगर तुमने बवंडर फैलाने की कोशिश करी तो मैं तुम्हारे बता देता हूँ, ऊपर टॉप नॉच जो 4-5 बैठे ना एंकर, तुम किससे बात करते हो, तुम कहाँ बात करते हो, ये सब मेरी जानकारी में है। अवी डांडिया ने मोदी सरकार का भांडा फोड़ दिया तो अगले ही दिन मुंह रखने के लिए बड़ी रकम भिजवा दी। ये कैश इन लोगों ने भेजा है आंगड़िया के थ्रू कि हम लोग बिक जाएं। हमने 1000 बारी बोल दिया है, हमें खरीदने वाला पैदा नहीं हुआ है, हमें खरीदने की कोशिश ना करें। अवी डांडिया ने भारत की सच छुपाने की साजिश बेनकाब कर दी। मुंह बंद करने के लिए एक सैंपल भेजा है कि देखते हैं ये लोग पैसा खाते नहीं खाते। ये 1 करोड़ रुपया है, $1,40,000 है ये। अवी डांडिया का कहना है, मुझे रकम नहीं चाहिए, मोदी सरकार जंगी जुनून खत्म करे। जो पुलवामा में शहीद हुए जवान है उन लोगों की फैमिली को भेज रहा हूँ, क्योंकि ये पैसे के वो बड़े हकदार हैं। अवी डांडिया ने एक ऑडियो लीक की थी जिसमें पुलवामा वाक़े का पसे मंजर बताया गया।
पुलवामा और उड़ी सेटअप है। अभी डांडिया ने सवाल उठाया था, जो फौज को मार सकते हैं वो भारतीय अवाम का क्या हश्र करेंगे। जो सेना को मरवा सकते हैं वो आपका क्या करेंगे। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय अफवाज ताकत के नशे में पागल हो गई है। मकबूजा वादी के जिला हिंदोड़ा में 3 दिन से मुहासरा करके कश्मीरियों पर जिंदगी तंग कर दी। हजारों कश्मीरी घरों में कैद होकर रह गए। कर्फ्यू का नफाज 16वें रोज में दाखिल हो चुका है। हुर्रियत रहनुमा मीरवाइज उमर फारूक की लाइन ऑफ कंट्रोल पर कशीदगी पर तशवीश का इजहार सामने आया। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक को चाहिए कि वो मसाइल के हल के लिए और तनाव के खात्मे के लिए जल्द इकदाम करें। इसके अलावा मसला कश्मीर पर फैसला कुन बातचीत का आगाज किया जाए। और अब खबर है मौसम की। मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर शदीद बर्फबारी है। लोअर दिल के बालाई इलाकों में बर्फबारी का 50 साल रिकॉर्ड टूट गया। मरी में भी 2 दिन से जारी बर्फबारी ने 20 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया। महकमा मौसमियात ने शदीद बारिशों और बर्फबारी के सबब मालाकंड, हजारा डिवीजन, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में लैंड स्लाइडिंग का खदशा जाहिर कर दिया है। कराची में बारिश बरसाने वाला सिस्टम कमजोर पड़ गया, लेकिन मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में 3 रोज से जारी बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला थम गया है। शहर में धूप निकल आई। इस्लामाबाद में रात से वक्फे से बारिश जारी है। लाहौर समेत रावलपिंडी, गुजरांवाला डिवीजन, सरगोधा में भी बादलों के डेरे हैं। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में बारिश, बालाई पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी रहेगा। वादी नारान, शोगरा, वादी सरन और वादी कोनिश में बर्फबारी से रास्ते बंद हैं। छतर प्लेन में बर्फबारी का 15 साल रिकॉर्ड टूट गया। मरी और गलियात में भी बर्फबारी जारी है, जिससे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। महकमा मौसमियात ने मरी और बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी रहने की पेशगोई की है। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, इस्लामाबाद और कश्मीर के अक्सर मकामात पर तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। रुख करेंगे बलूचिस्तान का, जहां पर शदीद बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला थम गया है। मकानात की छतें गिरने से 5 बच्चों समेत 6 अफराद जाँ बहक हुए और मुतादिद जख्मी हो गए। नौशकी और चागी में मूसलाधार बारिश से चागी में रेलवे ट्रैक का सैकड़ों फीट हिस्सा सिलाबी रेले में बह गया। ईरान जाने वाली ट्रेन की आमद और रफ्त भी मुअत्तल हो चुकी है। कोयटा से रिपोर्ट करेंगे आसिफ बलोच। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला रुक गया। मुख्तलिफ शहरों में मकानात की छतें गिरने से 5 बच्चों समेत 6 अफराद जाँ बहक हो गए। मुतादिद जख्मी भी हुए। राबिता सड़कें बहाल हो गई हैं। निजाम जिंदगी मामूल पर लौटने लगे। कोयटा, जियारत, कान, मेहतरजई और बालाई इलाकों में भारी मशीनरी से बर्फ हटाई जा रही है। रास्ते क्लियर हो चुके हैं, जबकि नौशकी, खुजदार, लसवेला, गवादर, मकरान समेत कई इलाके पानी में डूब गए। सैकड़ों मकानात मुनहदिम। तेज बारिशों से नदी नालों में भी तूफ़ानी आ गई। उधर चागी के इलाके दालबंदीन में बरसाती नाला 600 फीट पर मुहित रेलवे ट्रैक को बहाकर ले गया। रेलवे जराये के मुताबिक ट्रैक मुतासिर होने के बायस कोयटा से तफ्तान जाने वाली 2 माल बरदार गाड़ियों को पिशोक और दालबंदीन स्टेशन पर खड़ा किया गया। दूसरी जानिब PDMA ने खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों से होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद जख्मी हुए, जबकि कोहाट, अपरदीर और टांक में 3 घरों को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा। बर्फबारी के बाइस बंद होने वाले शाहराहों को खोलने का काम भी जारी है। जबकि मरी में 2 रोज से जारी बर्फबारी सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। सयाहों की बड़ी तादाद मलका कौसार के खूबसूरत मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। मरी के स्कूलों में 10 मार्च तक छुट्टियां दे दी गई हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे ताज बुखारी माल रोड पर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं इस खूबसूरत मौसम के बारे में। जी ताज। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मलका कौसार मरी का जो खूबसूरत तरीन एरिया है निगरजार पार्क यहाँ पे खड़ा हूँ। इस वक्त आसमान से रूई के गाले जो हैं वो बरस रहे हैं और स्याहों की भी अच्छी खासी तादाद इस वक्त जो है वो मरी में मौजूद है। लोग जो है वो बर्फ़ के गोलों से एक दूसरे को मार के खुश हो रहे हैं
और साथ साथ इस सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए कुछ अफराद जो हैं वो चाय और कॉफ़ी से भी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। कुछ ऐसे मंचले भी हमने देखे जो इस वक्त भी इस शदीद मनफी जो है वो इस वक्त तकरीबन 4 है और इस मौसम में भी जो है वो लोग जो है आइसक्रीम से भी जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। कुछ लोग जो है वो सेल्फियां बना रहे हैं और इस खूबसूरत मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा जो है वो तकरीबन 15 घंटे मजीद बर्फबारी की जो है वो पेशन गोई की गई है। इस वक्त भी काफ़ी तादाद में सियाह जो है वो इस वक्त माल रोड पर मौजूद हैं और इस खूबसूरत मौसम को जो है एंजॉय कर रहे हैं। जी, जंग और जज्बे और खेल की बात तो बहुत हो गई, कुछ फिक्र पेट की करें तो हफ्तावार तातील पर तफरीह के साथ साथ हफ्ता भर के लिए शॉपिंग भी जरूरी है। मुख्तलिफ शहरों में लोग सस्ती अशियाए खोरोनोश खरीदने के लिए इतवार बाजारों का रुख कर रहे हैं, लेकिन इतवार बाजारों में भी बचत का नाम ही रह गया है। सब्जियों और फलों के रेट आसमान से बातें कर रहे हैं। मुख्तलिफ शहरों में सस्ते बाजारों की सूरत हाल क्या है जानेंगे। इस्लामाबाद से हमारे साथ होंगी आयशा शुएब, फैसलाबाद से इमरान अरशद, जबकि मुल्तान से वकास शराज हमारे साथ होंगे। जी आयशा, आप सबसे पहले बताइएगा क्या हाल है ये शहर इक़्तिदार का। अब तो किसी हद तक मालूम हो रहा है कि महंगाई क्या असर दिखा रही है। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद के सस्ते बाजार की अगर बात की जाए तो आज भी महंगाई का राज जो है वो बरकरार है। अगर अशिया खुर्दनोश की कीमतों की बात करते चले तो आज भी टमाटर जो है वो 120 रुपए किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहे हैं, जबकि प्याज 31 रुपए किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। टमाटर जो है वो बुनियादी चीज़ है। पिछले हफ्ते भी हमने देखा यहाँ पर आने वाले शहरी जो है वो काफ़ी शिकवाकुना नजर आए कि बुनियादी चीज़ है वो भी हर हफ्ते महंगी कर दी जाती है। इस हफ्ते जो है वो 10 रुपए की कमी तो आई है, लेकिन अभी भी 120 रुपए के हिसाब से जो है वो टमाटर फरोख्त हो रहा है। अगर दीगर चीज़ों की बात की जाए तो अदरक की बात करते चले तो अदरक जो है वो 172 रुपए किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। शहरियों का यही कहना है कि गरीबों को जो है वो रिलीफ दिया जाए ताकि यहाँ पर सस्ते बाजारों में आकर उनको सस्ती चीज़ें जो है वो दस्तयाब हों। जी ठीक है, इस्लामाबाद से अपडेट कर रही हैं आयशा। मुल्तान चलते हैं, जहाँ वकास शराज मौजूद हैं। जी वकास शराज, बताइएगा मुल्तान पे असरात महंगाई के क्या मुरतब हुए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मुल्तान के मसरूफ़ तरीन इतवार बाज़ार मदनी बाज़ार में मौजूद हूँ। यहाँ पे जो रोज़मर्रा की इस्तेमाल में होने वाली सब्ज़ियाँ हैं जिसमें प्याज, आलू और दीगर सब्ज़ियाँ हैं वो उनका रेट तो सस्ता है, लेकिन यहाँ पे जो कचनार की सब्ज़ी है उसने जो है वो मीट, बीफ और चिकन को मात दे दिया और उसने जो है वो उसका रेट जो है वो 600 रुपये किलो तक पहुँच चुका है, जो कि कुछ दिन पहले जो है वो 1000 रुपये किलो तक भी बिकी है। और उसके साथ साथ टमाटर, अदरक, थोम और शिमला मिर्च की अगर बात की जाए तो वो भी गरीब की दस्तरस से बाहर हो चुके हैं, अपनी सेंचुरी क्रॉस कर चुके हैं, जिसमें से भिंडी और शिमला मिर्च का रेट जो है वो 150 रुपये से 160 रुपये किलो तक बेचा जा रहा है। तो मुल्तान की जो मुकामी सब्जियां हैं उनमें जो है आलू और प्याज शामिल है, उनका रेट कम है, लेकिन दीगर शहरों से आने वाली सब्जियों की जो कीमतें हैं वो इस वक्त 100 से 120 रुपये तक पहुँच चुकी हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका वकास। रुख करते हैं फैसलाबाद का, जहाँ इमरान मौजूद हैं। जी इमरान, बताइएगा फैसलाबाद के इतवार बाजार क्या बता रहे हैं, कुछ कमी हुई या महंगाई ही महंगाई है। बिल्कुल, महंगाई के पेश नज़र हर एक की कोशिश है कि वो सस्ती अशिया खरीदोनोश की खरीदारी के लिए सस्ते बाज़ारों का रुख करे। इसलिए तो इतवार के दिन, जो छुट्टी के दिन शहरियों की बड़ी तादाद जो इतवार बाज़ारों का रुख करती है। इस वक्त भी इतवार बाज़ारों में शहरी पहुँच तो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो है रेट्स के वाले से अगर बात की जाए, यहाँ पे भी टमाटर 120 रुपये, मिर्च 160 रुपये, मटर 50 रुपये किलो, अदरक 200 रुपये किलो। जो जबकि शहरी जो यहाँ पे आ रहे हैं वो काफ़ी मायूस भी दिखाई दे रहे हैं। उनका यह कहना है कि बाहर के रेट और सस्ते बाज़ार के रेट तकरीबन एक ही रेट है, जिसकी वजह से उन्हें आने का कोई फ़ायदा नहीं होता। इस वक्त मेरे साथ शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं वो क्या कहते हैं। टमाटर भी 160 रुपये किलो है, अदरक भी 100-200 रुपये तकरीबन है। सभी रेट ज़्यादा है। सस्ते बाज़ार में आने का फ़ायदा यही है, हम इधर आएँ, हमें कोई रिस्पॉन्स मिले, लेकिन वो कुछ ऐसा नहीं है। शहरी चाह रहे हैं कि उनको सस्ती कीमतें मिलें और सस्ती चीज़ें यहाँ पे मिलें, लेकिन वो सस्ती चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। इंतज़ामिया बिल्कुल यहाँ पे खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है, जिसकी वजह से शहरी आते तो ज़रूर है, लेकर मायूस होकर वापस लौट जाते हैं। जी बहुत शुक्रिया इमरान अरशद। हमें फैसलाबाद से, इस्लामाबाद से आयशा, जबकि मुल्तान से वकास शराज। आप सबका बहुत शुक्रिया। उधर कराची में अदब और सकाफत का एक और मेला, 10वीं कराची लिटरेचर फेस्टिवल का आज आखिरी रोज है। मेले में अदब और सकाफत और फनून लतीफ़ा से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात समेत शहरियों की बड़ी तादाद शरीक है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे आसिम अशरफ वहाँ मौजूद हैं, उनसे इस मेले का अहवाल जानते हैं। जी आसिम, बताइएगा।
बिल्कुल जी, कराची अदब और सकाफत की पहचान है और इसी मुनासबत से जो है वो कराची के निजी होटल में 3 रोज़ा जो कराची लिटरेचर फेस्टिवल है वो जो है वो मुनक्किद किया गया था और आज उसका आखिरी रोज़ है। आखिरी रोज़ वज़ीर आला सिंध ने भी शिरकत की है और शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो तीनों दिन आती रही है, लेकिन आज छुट्टी का रोज़ भी है और शहरियों ने यहाँ पर आना जो है वो ज़्यादा बेहतर समझा बजाय किसी तफरीगा के जाने के। और हमारे साथ जो है वो एक विजिटर शहरी मौजूद है, उनसे जो है वो इसे लिटरेचर फेस्टिवल के हवाले से जानते हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि क्या यहाँ पर बच्चों को भी आप लाए हुए हैं, पूरी फैमिली आई हुई है यहाँ पर, क्या नई चीज़ देखी आपने, क्यों ये ज़रूरी है? देखिए, ये जो हमारा शहर है इस वक्त बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो चुका है और साथ साथ यहाँ पर जो तफरी की जो चीज़ें हैं ना वो बहुत कम है। ये एक ऐसी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है जिससे बच्चे बहुत कुछ लर्न करते हैं अपने आगे वाली ज़िंदगी से मुतालिक और यहाँ आने के बाद उनको बहुत सी अपनी ज़िंदगी के अंदर आने वाले जो डायनेमिक्स हैं उनको वक्त से पहले सीखने के मौके मिलते हैं। हर उम्र के तबके के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इससे पूरे लिटरेचर फेस्टिवल से उन्होंने तीनों दिन इस्तिफादा हासिल किया। आज आखिरी रोज़ है और आज भी जो है वो उम्मीद की जा रही है कि जो है वो देर तक चलने वाले इस जो आखिरी रोज़ में काफ़ी बड़ी तादाद में लोग आएंगे और इस लिटरेचर फेस्टिवल से जो है वो इस्तिफादा हासिल करेंगे। जी, और अब एक नज़र सोशल एंड क्राइम राउंड अप पर। मर्दान के इलाके मियां खान सिंगांव में देरीना दुश्मनी पर फायरिंग। 70 साल अब्दुल वजी अपने बेटे इम्तियाज के साथ जहां भाग। पुलिस ने 4 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। थरपारकर में मौत का रक्स जारी। क़ज़ाए क़िल्लत और वबाई अमराज के बायस 2 बच्चे दम तोड़ गए। रवा माह हलाकतों की तादाद 63 हो गई। मजीद 63 बच्चे अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। रोजान के इलाके में रिश्ते के तनाज़े पर फायरिंग से एक नौजवान कत्ल। लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। हैदराबाद पर ट्रैक्टर ट्रॉली और मोटरसाइकिल में तसादुम। हादसे में मोटरसाइकिल सवार नौजवान मौके पर ही दम तोड़ गया। गोजरा में जंग रोड पर मोटरवे इंटरचेंज के करीब वैन और मजदा टकरा गए। तसादुम में 3 खवातीन शदीद जख्मी हो गयी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज क़ुव्वते समात का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का मकसद लोगों को समात की अहमियत के बारे में आगाही देना है। दुनिया भर में 466 मिलियन अफराद क़ुव्वते समात से महरूम हो चुके हैं। माहिरीन के मुताबिक 2030 तक समात से महरूम अफराद की तादाद 630 मिलियन तक पहुंच सकती है। दुनिया भर में आज कुव्वत गोयाई का आलमी दिन मनाया जा रहा है। कुव्वत समात एक नेमत। दुनिया भर में 466 मिलियन अफराद इस नेमत से महरूम हो चुके हैं, जिसमें 34 मिलियन बच्चे शामिल हैं। माहिरीन के मुताबिक अगर बेहतर इकदाम न किए गए तो 2030 तक कुव्वत समात से महरूम अफराद की तादाद 630 मिलियन तक पहुँच सकती है। कुव्वत समात की महरूमी से बचने के लिए फूड के गैर जरूरी इस्तेमाल, गाड़ियों के हॉर्न, फैक्ट्रियों के शोर और बुलंद आवाज में मौसीकी सुनना शामिल है। इन सब चीजों से कान की समात मुस्तकिल तौर पर जाने का खतरा होता है। ब्राजील में सालाना रियो फेस्टिवल का इनेकाद, रंगारंग परेड में लोगों की भरपूर शिरकत। कदीम सांबा डांस ने एक बार समा बांध दिया। कुवैत में 5 रोज़ा आलमी पतंग मेला इख्तिताम पजीर हो गया। 11 मुख्तलिफ ममालिक से 23 पतंगबाजों ने मुख्तलिफ अशकाल की पतंगों से आसमान सजा दिया।